आइजर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं आइजर पुणे के बारे में। आइजर पुणे का एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, इंटरव्यू प्रोसीजर क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसीजर के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, और मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ बोनस टिप के तौर पे मेरे दोस्तों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं आइजर पुणे। ओके, तो एडमिशन आप कैसे कर सकते हो? तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको दो फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला होता है एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा होता है इंटरव्यू प्रोसीजर। तो एंट्रेंस टेस्ट आपको किसका देना पड़ेगा, उसके लिए आपको दो टेस्ट होते हैं, IIT JEM और जेस्ट। तो IIT JEM और जेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तब वो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा एडमिशन के अंदर, उसे देखते हैं। अगर एडमिशन फॉर्म की क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी जेम या जेस्ट रैंक के अंदर 500 या इससे बेटर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 1 मार्च से इसका एप्लीकेशन ओपन होता है, 27 मार्च तक ये क्लोज हो जाता है। साथ ही साथ 2 मई के अंदर आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए अप्लाई होंगे उनकी भी आपको लिस्ट आ जाएगी, और 18 से 20 मई तक आपके इंटरव्यू चलेंगे और 15 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म फिलअप हो जाने के कुछ दिनों बाद ही आइजर पुणे की ऑफिशियल वेबसाइट पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है। साथ ही साथ आपके मेल के ऊपर भी एक मेल आ जाता है जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स दी जाती है कि आपको कहाँ पे किस टाइम के अंदर वहाँ पे अटेंड होना है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट जो आपको लेके आने हैं वो भी इसके अंदर मेंशन किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए। साथ ही ये बताते हैं कि TADA आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो भी है वो आपको अपने खुद से अरेंज कराना पड़ेगा। ओके, तो एडमिशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपन आइजर पुणे की तरफ। तो कैसे अपन किस रूट के थ्रू अपन जाएंगे वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्या क्या मज़े होते हैं ट्रेवल के अंदर वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और वहाँ रहने का जो भी एक्सपेंस होता है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे आइजर पुणे के इंटरव्यू प्रोसेस की एक बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि वहाँ पे कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं थी। आपका इंटरव्यू चलने वाला था 18, 19, 20 यानी तीनों दिन के अंदर से कोई से भी दिन आप पहुँच के इंटरव्यू के लिए इनरोल करा सकते थे। तो मुझे टाइम की बाउंडेशन की न होने के कारण मैं आराम से इंटरव्यू दे पाया था। पुणे तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा था, जगह जगह पे रुके, वहाँ की चीज़ें ट्राई करी। साथ ही साथ रात को कुछ पढ़ने का मन किया तो हमने केपलर एंड कॉलम को पढ़ना स्टार्ट किया और सेंट्रल फोर्स मोशन को रिवाइज किया। उसके बाद हम सो गए और जल्दी उठ के अपने कामों से फ्री हो गए, ताकि आपको पता है 8 बजे हमें पहुंचना था, तो उसी वजह से पहले ही फ्री हो गए। इस ट्रिप के दौरान मुझे ये भी पता चला कि इंडियन रेलवे 3 घंटे भी लेट हो सकती है। मुझे पहुंचना था 8 बजे और मैं पहुंचा 11 बजे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे टाइम का कोई इश्यू नहीं था, तो इस वजह से मैं आराम से 11 समथिंग में वहाँ पे पहुँच गया था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑटो लिया ताकि मैं जल्दी से जल्दी सेंटर के ऊपर पहुँच सकूँ, आइजर पुणे। तो पुणे जंक्शन से आइजर पुणे तक का जो रास्ता है वो तकरीबन 9 किलोमीटर के समथिंग है, और ऑटो वाले ने कम से कम मेरे से 150 रुपीज़ के आसपास मेरे से चार्ज किया था। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं अब आइजर पुणे के कैंपस पे। तो कैंपस में एंटर होते ही सबसे पहले आपसे वो ईमेल मांगा जाता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो गार्ड बाहर आपका ईमेल चेक करेगा, देन आपको एंट्री मिलेगी। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स पहले ही पहुंच चुके थे तो मैंने उनसे उनकी गूगल लोकेशन मांग ली ताकि मैं उनसे मीटअप कर सकूं, और फिर हम मिलके मीटअप करते हैं। और हमारा मीटअप कुछ ऐसी जगहों पे होता है। इसके बाद हम सीधे मेन बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होने वाला है। तो वहाँ पहुँचते ही हमको एक रूम के अंदर बिठा दिया जाता है, एक क्लास रूम, जिसके अंदर काफ़ी गार्जियंस वगैरह और बच्चे बैठे थे। वहाँ पे हमको एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर हमें हमारी डिटेल्स, हमारे जो भी इनरोलमेंट नंबर है वगैरह, और साथ ही साथ उसके अंदर एक स्पेसिफाइड कोड होता है, कोड नंबर होता है, जिस नंबर के ऊपर हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरा नंबर 40 था।
तो मेरे से आगे काफ़ी लोग थे, तो हमने सोचा कि चलो तब तक लंच किया जाए। फूड की बात की जाए तो काफ़ी ठीक प्राइस के अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फूड मिल जाता है यहाँ पे, तो ये काफ़ी सही रहा था। पास में ही हमारे एक दोस्त बैठे थे जो काफ़ी तेज़ी से क्यूबिक को सोल्व कर रहे थे। वहाँ से फ्री होके फिर हम वापस आ जाते हैं वही मेन बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होने वाला था। तो मेरा इंटरव्यू तकरीबन 4 बजे के समथिंग होने वाला था। तो अब हम बैठ गए हमारी पोजीशन के अंदर। अच्छा, तो अब बात करते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। तो मेरे इंटरव्यू के अंदर मैं सबसे पहले एंटर हुआ, तो एंटर होते ही मैंने ग्रेटिट्यूड से उनको नमस्ते वगैरह किया। तो उन्होंने मेरे को सीट ऑफ़र करी, मैं सीट पे बैठा। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से ये प्रश्न पूछा कि आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बताइए, मतलब आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ा और आपको क्या क्या पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैंने बता दिया कि मेरे को न्यूक्लियर फिजिक्स अच्छी लगती है और क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छी लगती है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मेरे को अच्छी लगती है। तो उन्होंने ऑफर किया कि चलिए अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मैकेनिक्स से, न्यूक्लियर फिजिक्स से। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से उन्होंने स्टार्ट करते हुए मेरे को कहा कि आप जाइए व्हाइट बोर्ड के ऊपर और हम जो पूछते हैं आपको उसका जवाब देना है व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से ये पूछा कि सन कैसे शाइन करता है या फिर सन से जो रेडिएशन इमिट होता है वो किस प्रोसेस से होता है। तो सबको पता है कि वो कौन सी रिएक्शन होती है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। मैंने उसका जवाब दिया था। फिर उन्होंने मेरे को इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए कहा कि इक्वेशन लिखिए, जो भी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो कैसे होता है, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट फिर बाद में उन्होंने और उसके अंदर डिटेल पूछा कि कौन सी इक्वेशन, कौन सी रिएक्शन क्या क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा था। उसके बाद में वो शिफ्ट किए थे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर उन्होंने मेरे से पूछा डाइपोल के बारे में कि आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो आपको बताना है कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि किसी कोऑर्डिनेट एक्स के अंदर एक ही चार्ज है, तो अब आपको डाइपोल मोमेंट बताना है। तो मैं वहां पे अटक गया था कि सिंगल चार्ज की वजह से डाइपोल मोमेंट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके लिए सम ऑफ क्यू 0 होना चाहिए। बट उन्होंने मेरे को कहा कि तुमने कहाँ से पढ़ा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, श्योर हो तुम? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पढ़ा है यहाँ से जो भी ग्रिफिथ की जो बुक है वो पढ़ी है। तो उन्होंने काफ़ी धमकाते हुए मेरे से, शायद वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे या फिर बता रहे थे कि तीसरा चैप्टर पढ़ा है। तो मैंने बता दिया ठीक है सर पढ़ा है। अच्छा ठीक है छोड़ो। तो फिर बाद में उन्होंने स्विच किया और उन्होंने मेरे से क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर काफ़ी फिजिकल क्वेश्चन पूछा, काफ़ी डेरिवेटिव या फिर मैथमेटिकल नहीं पूछा। एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि आप अगर बाथरूम के अंदर देखते हो टोटी जो होती है, जो भी जल से पानी निकलता है, तो उसके अंदर आप देखते हो कि ऊपर से जो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मोटा होता है और नीचे वाला पतला होता है। इसका क्या कारण है? तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था। तो इसका रीजन क्या होता है मेरे से वो पूछा था, तो मैंने बता दिया कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपन इसको बता सकते हैं। तो एक मिनट, मैं आपको आंसर क्यों बता रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। तो ये आंसर आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि आखिर क्यों ऊपर से वो सिरा मोटा होता है और नीचे से वो पतला होता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सोल्यूशन बताऊंगा। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था और एक और फिजिकल क्वेश्चन, यानी डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन रिलेटेड था कि जो पुलिस की गाड़ियां होती है वो किसी भी गाड़ी की स्पीड कैसे मेजर करती है, कौन सा इक्विपमेंट होता है, कौन सी फिजिक्स लगती है उसके अंदर। तो इस टाइप के फिजिकल क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। 35 मिनट का मेरा इंटरव्यू सेशन चला था। तो जैसा कि मैं पढ़ के गया था, दोस्तों से भी सुना था, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे क्वांटम मैकेनिक्स के, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, डेरिवेशन टाइप के, बट मेरे से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मेरे से काफ़ी जेन्युइन फिजिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड मुझसे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एक मैथ की प्रॉब्लम थी, शायद आई थिंक वो इन्फिनिटी सम जैसा कुछ प्रॉब्लम थी वो। तो वो प्रॉब्लम ये रही आपके सामने। तो इस प्रॉब्लम के साथ मेरा जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हुआ था। मेरे से ये नहीं हो पाया सोल्व। आपसे अगर होता है तो आप इसको बताइएगा मेरे को। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मेरे दोस्तों से जो इंटरव्यू हुए थे उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त सुमित से। तो इंटरव्यू के अंदर उनसे क्या पूछा गया था सुमित से ये पूछा गया था कि आपको सबसे पहले वही होता है बेसिक सी चीज़ कि आपको अंदर आने पर जो भी ग्रेटिट्यूड वगैरह देना है, ग्रेटिंग वगैरह देनी है, वो सारा आपको करना है। उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के बारे में उनसे पूछा गया कि इस इक्वेशन को आपको ड्राइव करना है। उसके बाद में फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन आपसे पूछा गया था। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म होता है वो कैसे डिराइव होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया था।
एंड देन हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो रियल आइगन वैल्यूज होते हैं उससे पूछा गया था कि उसको आपको प्रूव करना है कि वो रियल आइगन वैल्यूज ही होते हैं, तो ये नहीं होते हैं, ये आपको बताना था। सेकंड पार्ट के अंदर उनसे पूछा गया कि हाउ सन गेट्स इट्स एनर्जी। ये सिमिलर टू मेरे से जो पूछा गया था क्वेश्चन उसी के जैसा था कि एनर्जी वो कैसे गेन करता है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है, मास डिफेक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछी गई थी। देन उनसे एक कंडक्टर का सवाल पूछा गया कि एक रूम के अंदर जो वायर्स होते हैं अगर उस रूम को अपन कूल डाउन कर देते हैं तो इस केस के अंदर आपको बताना है कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ रेजिस्टेंस की जो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो टेम्परेचर के अंदर कैसे डिपेंड करता है, इसके ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट वुड हैपन इफ द जीरो केल्विन के ऊपर क्या होगा, यानी एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी या फिर क्या होगी, मतलब ट्रेवलिंग की जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। वाई कॉन्फ्लिक्ट विद क्लासिकल मोड्स, तो क्लासिकल मोड्स के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों करता है। साथ ही साथ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो उनसे पूछा गया था। और ये भी पूछा गया कि इस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर ये चेंजेस करें तो ये क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता करना है। तो व्हेन डज इट अप्रोच द क्लासिकल मोड्स, क्लासिकल मोड को अपन ये कैसे अप्रोच करेगा, किस केस के अंदर। एक्सप्लेन द शेप इट डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बताना है 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ वुड यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द स्टार, मतलब टेम्परेचर ऑफ स्टार होता है वो आप कैसे मेजर करते हैं। जो भी आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू अपन इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। देन अपन बात करते हैं राघव की। राघव से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके स्टार्टिंग के अंदर ही पूछा गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन है कि अगर आप एक कॉपर सिलेंडर के अंदर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपने यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा, तो कॉपर सिलेंडर के अंदर अगर आप मैग्नेट या फिर किसी भी चीज़ को डालते हैं तो होता क्या है कि वो थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए जाता है। तो इसका उन्होंने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ उनसे पूछा गया था, तो ये उनसे क्वेश्चन पूछा गया। मैथमेटिकल के अंदर उनसे ये पूछा गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसको उससे कैसे रिप्रेजेंट किया था उसको बताया था। थर्ड क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि ड्रॉ आपको करना है ग्राफ को, क्योंकि ये ग्राफ का जो ड्रॉ है वो काफ़ी इंटरव्यूज के अंदर पूछा ही जाता है और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया भी था इंटरव्यू से पहले ही। तो y बराबर एक्स ln x का जो ग्राफ है वो हमने पहले से डिस्कस कर लिया था, तो ये उनके लिए हेल्पफुल रहा कि वो आसानी से इसको ड्रॉ कर पाए। साथ ही जो फोर्थ क्वेश्चन था उनसे ये पूछा गया था कि क्या सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपन कूलम्बिक फोर्स जानते हैं कि सेम चार्जेस वाले रिपेल करते हैं। बट इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था जब हम हमारे खुद के मॉक इंटरव्यू सेशन लेते थे उस टाइम में, तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, तो ये काफ़ी सही रहा, मतलब हम जो डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन उनसे पूछा गया वहाँ पे। ओके, तो हमारा थर्ड दोस्त है योगेश। तो योगेश से क्या क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में जानते हैं। तो योगेश से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप कर सकते हो, इसको डिराइव कर सकते हो, और उसका एक्सप्रेशन उनसे डिराइव करने के लिए बोला गया था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर से पूछा गया कि पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन बॉक्स को उनको समझाना था। व्हाट हैपेंस इफ वी इंक्रीज द डिक्रीज द हाइट ऑफ द वॉल्स, मतलब वॉल्स को अगर अपन हाइट को अपन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उससे बिहेवियर के ऊपर, पार्टिकल के बिहेवियर पर क्या डिफरेंस आएगा। राइट द श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर दैट, उसके लिए उनसे श्रोडिंजर इक्वेशन भी पूछी गई। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन उनसे पूछा गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन उनसे पूछा कि दे आस्क अबाउट द एनी पार्टिकल दैट आई डिड इन माई ग्रेजुएशन। अच्छा, उनसे कोई प्रैक्टिकल पूछा गया था कि प्रैक्टिकल आपने अगर ग्रेजुएशन के अंदर किया है तो उसके बारे में बताइए, तो उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि अपने घर पे जो वोल्टेज आती है वो किस वोल्टेज की होती है, अपने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका वोल्टेज क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के साथ उनकी एंडिंग हुई थी। काफ़ी ट्रेजिडी हुई इनकी इस क्वेश्चन के साथ, वो मैं शेयर नहीं करूँगा वरना वो बुरा मान जाएंगे। तो ये रहा मेरे दोस्तों का इंटरव्यू सेशन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मुझसे भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरे दोस्तों से क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी डिफरेंट भी हो सकते हैं। कहीं पे आपको फिजिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और कहीं पे आपको डेरिवेटिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपेयर आपको इस तरह से करनी है कि आपका माइंड पूरी तरह से खुला हुआ हो, तभी आप वहाँ पे अच्छे से कर सकते हो उस इंटरव्यू को फाइट। तो ये है आज की वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ पढ़ाई जरूर करते रहिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू। Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic.